Hello students, good morning all of you. Today I discuss standard 8, your chapter 11, force and pressure. Force and pressure, this chapter is related to natural phenomenon, to see the natural activity, to apply the force. Nowadays, without force, no any work. विदाउट फोर्स और नो एनी वर्क इन नेचर, यानी कि बिना फोर्स का हमारे नेचर में कोई भी एक्टिविटी, कोई भी वर्क नहीं हो सकता है। तो आज हम ये जानते हैं कि ये फोर्स है क्या, कंसेप्ट ऑफ फोर्स। करें किसी भी बॉडी को हम जो है टच करते हैं, जैसे यहाँ पर इसमें जो है पुश करते हैं तो ये क्या है, इसके प्लेस में चेंजिंग होता है, मूवमेंट में चेंजिंग हो रहा है। उसके बाद कुछ फोर्स ऐसे लगा रहे हैं फिर ये चेंजिंग नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे फोर्स लगा करके हम उसको खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। ये सारे फेनोमेनन्स होता है। जब फोर्स लगा रहे हैं तो हो सकता है इसका जो है डायरेक्शन चेंज कर जाए इधर से इधर। तो ये सारे जो है इसके जो है फोर्स में एक बॉल को हम जो है प्रेशर दे करके तो वो क्या उसके साइज में चेंजिंग आता है, प्रेशर देते हैं। तो फिर दूसरे जो है किसी फुटबॉल को जो है किक मारते हैं तो उसके जो है डायरेक्शन में चेंजिंग होता है, वो मूवमेंट में आ जाता है, तो यानी कि वन प्लेस से अदर प्लेस पे ट्रांसफ़र करने लगता है। तो ये सारे चेंजिंग होते हैं किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। तो कहा जाता है कि फोर्स इज ए फिजिकल फेनोमेनन, फोर्स इज अ फिजिकल फेनोमेनन, कैन चेंज द डायरेक्शन, शेप एंड साइज, कैन चेंज द मोशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो हो सकता है मोशन में आ जाए। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशंस में है, अगर उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो रेस्ट में आ सकता है। तो ऐसे ही नेचुरल फिनोमिनन जो है होते हैं फोर्स के थ्रू। तो समझ में आया बच्चों, तो फोर्स क्या है आपके जो है चैप्टर के अकॉर्डिंग ये है कि फोर्स ए पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं वो क्या है आपका फोर्स है। ये फोर्स के हम कई सारे हैं एप्लीकेशंस दिखला हैं हमारे लाइफ में। फोर्स के कई सारे यूजेज हैं। फोर्स आर ड्यू टू इंट्रैक्शंस, फोर्स के थ्रू जो है इंट्रैक्शंस होते हैं, पोजीशन में चेंजिंग आते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कई सारे हैं। करेक्ट, फोर्स कैन कॉज मोशंस इन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। करेक्ट, फोर्स कैन कॉज मोशंस ऑफ स्टेशनरी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है फोर्स लगा करके उसको मोशन में ला सकते हैं। ये क्या है, उसके इफेक्ट्स हो गए। फोर्स के ही कारण ये क्रिएट होता है, फोर्स की वजह जो है ये क्रिएट होते हैं बहुत सारे ऐसे फिनोमेनन। उसके बाद इट इज नेसेसरी दैट द फोर्स ऑलवेज मेक्स ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। हमेशा हम कोई भी ऑब्जेक्ट को जो मूव कराते हैं विदाउट फोर्स का वो मूवमेंट नहीं हो सकता। उसके बाद बाइसाइकिल चलाते हैं तो उसमें भी देखते हैं क्या, उसके पैडल पे हम जो है फोर्स लगाते हैं। ठीक है, फिजिकल फिनोमेनन है, हम इसको जो है देख नहीं सकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ये सारे जो है चेंजिंग जो होता है किसके वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर उसमें फोर्स लगा है तो उसके डायरेक्शन में चेंजिंग आ सकता है। तो ये भी कई सारे जो है घटना होता है। उसका फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है 25 किलोमीटर पर आवर से, अगर उसमें हम और फोर्स लगाए तो हो सकता है कि उसका स्पीड जो है और इंक्रीज कर जाए, 50 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, 40 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। तो ये जो उसके स्पीड में भी चेंजिंग आता है, किसके वजह से आता है, फोर्स की वजह से आता है। उसके फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे जो है शेप एंड साइज जो है हम लोग जो है नीडिंग फ्लावर चौर को जो है आटा जो होता है उसको जब गूंथने का काम करते हैं, उस टाइम फोर्स लगा कर उसके शेप एंड साइज को चेंज करते हैं। फुटबॉल या बॉल को उसको बॉल को ऐसे प्लेस दे करके करते हैं, उसके भी शेप और साइज में। तो ये सब जो भी घटनाएं होती, फेनोमेनन होता है, किसके वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है।
तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? एसआई न्यूटन। न्यूटन जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एन से डिनोट करते हैं। ये है। उसके बाद 1 किलोग्राम फोर्स, द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg वर्टिकली अपवर्ड इज कॉल्ड 1 किलोग्राम फोर्स। इट इज डिनोटेड एज kg। फोर्स को इट इज डिनोटेड बाय kg। और देखिए कि हम ये देखते हैं कि अर्थ जो है वो भी कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो भी अर्थ भी जो है अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करता है। वो भी एक फोर्स है। अर्थ का ये नेचुरल फेनोमेनन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। तो वो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स। तो ये सभी जो है घटनाएं होती है। इसके बाद हम लोग जो है वो जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? नेट फोर्स क्या है? बच्चों ये आपका मान लेते हैं ये 5 kg का वो जो है वुड्स है। इससे हम इधर से जो है फोर्स लगाए कितना? 10 न्यूटन का। इधर से भी इस पे जो है फोर्स लगाए अगर लगता है, ये भी अगर इससे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा है और इधर से भी है 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या, इस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होगा। इधर से भी 10 न्यूटन और इधर से भी, रिजल्टेंट क्या होगा? स्टेशनरी रह जाएगा, यानी कि रेस्ट में होगा। क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, यानी कि इसमें बैलेंस फोर्स जो है वो क्या हो रहा है? बैलेंस फोर्स जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? जीरो हो जा रहा है। क्या हो रहा है? जीरो। तो बैलेंस फोर्स जब जीरो हो जा रहा है यानी रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया? जीरो। इसलिए इस ऑब्जेक्ट में, इस बॉडी में कोई मूवमेंट हुआ नहीं हुआ, इसके गुड्स में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन अगर दूसरा ऑब्जेक्ट 6 kg का है, इधर से हम 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इधर से हम जो है 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो स्वाभाविक है इस फोर्स से ये फोर्स क्या है? ज्यादा है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है इधर की तरफ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इधर से मूव करेगा तो ये कितना होगा? इधर 12 इधर 15, यानी कि 15 न्यूटन माइनस 12 न्यूटन, तो यानी कि 3 न्यूटन। 3 न्यूटन फोर्स के साथ इधर से इधर ये जाएगा। तो फोर्स जो है तो यहाँ पे बैलेंसिंग फोर्स कितना हो गया? 3 न्यूटन। बैलेंसिंग फोर्स कितना हो गया? 3 न्यूटन। और यहाँ पे बैलेंस इक्विवेलेंट होने की वजह से बैलेंस था, यानी कि दोनों फोर्स जो इधर से भी और इधर से भी है वो फोर्स आर सेम मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट फोर्स बैलेंस, इस फोर्स को क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया? 0। लेकिन यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया? 3। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स। और इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स। ये क्या हो गया? बैलेंस फोर्स हो गया और ये क्या हो गया? अनबैलेंस फोर्स हो गया। तो आपको इस रिजल्टेंट फोर्स के अकॉर्डिंग पता चला कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या है। अब दूसरा देखते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये 25 न्यूटन का कोई गुड्स है। इस पे एक पर्सन जो है इस पे फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का और दूसरा पर्सन जो है इस पे लगा रहा है 30 न्यूटन का। 30 न्यूटन का। तो टोटल जो फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट फोर्स, टोटल जो है रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? टोटल फोर्स क्या हो गया? 30 प्लस 10
30 प्लस 10, यानी कि इसका 50 kg है, टोटल फोर्स कितना हो गया 30 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, तो 40 न्यूटन। ये क्या हो गया इसका रिजल्टेंट फोर्स हो गया, ये क्या हो गया इसका जो है रिजल्टेंट फोर्स हो गया। इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का, कितना फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का। द टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन द हैव बॉक्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। ये पता चला कि रिजल्टेंट फोर्स क्या है, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स भी पता चल गया आपको बच्चों। नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स जो है फर्स्ट टाइम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। Contact force are force which act only when objects are in physical contact with each other। करें कि ऐसे फोर्स जो फिजिकल वे में हम कहीं न कहीं जो है उस ऑब्जेक्ट से, उस बॉडी से, उस गुड से अगर अटैच है, कनेक्ट है डायरेक्ट, तो ऐसे फोर्स हम लोग क्या बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। तो डिफरेंट कॉन्टैक्ट फोर्स भी हैं, और जैसे मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब क्या कॉन्टैक्ट है। जब भी मतलब कि एक दूसरे के अपोज में जैसे हम जो है मार्कर को लेकर के इस पर राइड कर रहे हैं, तो ये क्या है इस पे जो है ये राइड हो रहा है, ये क्या एक दूसरे के में एक दूसरे के सरफेस के बीच में जो है कॉन्टैक्ट में है, क्या हो गया कॉन्टैक्ट में, यानी कि इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये कई सारी जो है कॉन्टैक्ट फोर्स है, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सभी का सभी क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स है। यानी कि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने के ऊपर जो है जो फोर्स अप्लाइड होता है उसे क्या बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। अब है मस्कुलर फोर्स क्या, द फोर्स रिजल्टेड ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। हमारे बॉडी के मसल्स के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, जो एक्शन लिया जाता है, हमारे बॉडी के पार्ट्स के द्वारा जो भी एक्शंस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। मैकेनिकल फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मशीन टू डू सम वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। तरह की कोई भी फोर्स एक्सर्ट किया जाता है जब किसी मशीन्स के द्वारा, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स एक्टिंग अलोंग टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट which oppose the motions of one object over the other is called force of friction। फ्रिक्शन फोर्स वो है जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में कोई जब फोर्स लगता है, जैसे हम जो है यहाँ पे जो है हैंड जो है मूव कर रहे हैं, तो हैंड मूव कर रहे हैं तो हमारे हैंड और इस बोर्ड के सरफेस में क्या फोर्स लग रहा है। इस दो ऑब्जेक्ट है, एक मेरा हैंड और दूसरा ये सरफेस बोर्ड का, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लग रहा है तो क्या बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। अब है नेक्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन से फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट। पहला हम लोग बच्चे पढ़े थे कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट में पढ़े थे मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब क्या है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। यानी कि जैसे अर्थ का सरफेस जो है ये नेचुरल फिनोमिनन है अर्थ में कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपने ओर अट्रैक्ट करता है, तो ऐसे फोर्स जो है किसका एग्जाम्पल हुआ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का हुआ। ये क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। मैग्नेटिक फोर्स भी देखते हैं कि टू मैग्नेट को लेकर के अगर हम जो है थोड़े डिस्टेंस पे रखते हैं, कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, थोड़े डिस्टेंस पे रहने का एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगता है, तो ये भी तो कॉन्टैक्ट में आता नहीं है, लेकिन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये भी क्या है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ऐसे फोर्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम हो जाना और इलेक्ट्रॉन्स का लिस्ट होने से जो फोर्स क्रिएट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के अधिक से या कम से जो फोर्स क्रिएट होता है, ऐसे फोर्स हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे हम इसको एयर में रगड़ते हैं और कागज़ के छोटे से
दूसरे के पास ले जाते हैं तो वो क्या करता है, एक दूसरे के अट्रैक्ट करने लगता है। यानी कि हम ऐसे इसको जो है घर्षण हुआ, यानी फ्रिक्शन हुआ, वहाँ से चार्ज प्रोड्यूस हुआ, तो वो किसी दूसरे को जो है क्या हुआ, अट्रैक्ट कर रहा है। ये किसके वजह से हुआ, यहाँ से जो है चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से। ऐसे फोर्स हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन द अनदर चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब डिफरेंट जो है टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स का बतलाया है। द फोर्स विच टू वर्ड्स अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी तरफ जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसे फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेशर। नेक्स्ट डे टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू प्रेशर। थैंक यू वेरी मच।